हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से लौटे हैं ECU 05 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका नाम है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। एग्जाम में 20 नंबर की वेटेज रखता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट वीडियो में हमने किया था मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी की, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। तो इंडेमनिटी का मतलब हमने आपको बताया था, इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड्स द लॉस। इसका मतलब यह है टू कंपनसेट फॉर द लॉस, मतलब लॉस को कंपनसेट करना। जैसे कि ए पार्टी और बी पार्टी दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि अगर बी को किसी भी तरह का लॉस हुआ तो उसका जो कंपनसेशन है वो कौन देगा, ए देगा। तो यहां पर ए को क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा यहां पर इंडेमनिटी फायर और बी क्या कहलाएगा, इंडेमनिटी होल्डर। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जल्दी से जल्दी वो वीडियो देखें। और चलते हैं आज के नए टॉपिक पे, जिसका नाम है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इन प्रेजेंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट, कौन से एक्ट में है, एक्ट में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। द इंडेमनिटी होल्डर में रिकवर फ्रॉम द इंडेमनिटी फायर, मतलब प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया था, फॉलोइंग अमाउंट्स प्रोवाइड बाय द एक्ट विद द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। बेसिकली क्या कहा गया है, जो इंडेमनिटी फायर से इंडेमनिटी होल्डर जो है कुछ अमाउंट जो है वो रिकवर कराएगा अगर उसे किसी भी तरह का लॉस होता है। तो एक बार एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल द डैमेजेस विच ही मे कंपेयर टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनिटी फायर अप्लाइड। बेसिकली क्या कहा गया है कि जो इंडेमनिटी होल्डर है वो इंडेमनिटी फायर से सारे के सारे डैमेजेस जो है रिकवर कराएगा, जो कि वो अगर कोई भी केस करता है अगली पार्टी पे, उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो ऑल डैमेजेस जो है रिकवर करवा लेगा। और किससे, इंडेमनिटी फायर से। ये है पहला राइट। सेकंड राइट है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनिटी फायर ऑल कॉस्ट विच ही हैड पेड इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। In bringing of defending the suit of indemnity holder must not controverse the order of the indemnity fire and he must act in the same way as prudent man would have acted under the similar circumstances in ऑन केस। बेसिकली कहा क्या गया, जो इंडेमनिटी होल्डर है वो इंडेमनिटी फायर से वो सभी भी अमाउंट जो है रिकवर कराएगा, जो कि अगर उस पे कोई केस कर देता है, उस केस को लड़ने के लिए उसके जितने भी चार्जेस लगे हैं, जितने भी पैसे लगे हैं, वो सारे के सारे पैसे वो किससे रिकवर कराएगा, इंडेमनिटी फायर से। पर यहां पर एक लाइन और बोल दी गई, ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये लाइन बोली गई कि सिर्फ वो उतने ही पैसे जो है उसे दिए जाएंगे जो कि वो अगर खुद के लिए, मतलब पर्सनली अगर उसके पास इंडेमनिटी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना होता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ना होता, जितने पैसे उसके उस टाइम लगते हैं, मतलब एक लेमैन की तरह जो है जितने पैसे लगते उतने ही पैसे रिकवर करा सकता है, जो कि उसकी ऑन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जितने पैसे लगते। मतलब जैसे कि आपको बता देता हूं, जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं तो हम हॉस्पिटल में क्या करते हैं, अगर हमारा जो है इंश्योरेंस नहीं हुआ होता तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम जो है ट्रीटमेंट ले। लेकिन जब हमारे पास इंश्योरेंस होता है तो हम अगर 2 दिन हमें अगर हॉस्पिटल में रहना है तो हम 2 की जगह जो है हफ्ता भर रह के आते हैं कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनी जो है उसे कंपनसेट कर देगी। तो उसी के बिहाफ पे इन्होंने लाइन जोड़ी है कि मस्ट एक्ट इन द सेम वे एज प्रूडेंट मैन वुड हैव एक्ट अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस इन हिज ऑन केस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। ये आपको सेकंड पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे है थर्ड पॉइंट, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनिटी फायर। क्या क्या वो रिकवर करेगा, ऑल द अमाउंट विच ही पेड अंडर द टर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज or such suit. However, it is essential that compromise must not contrary to order the indemnified and his compromising the suit. He must act prudent man. Basically क्या कहा गया, जो भी खर्चा आएगा कॉम्प्रोमाइज करने, मतलब जो कॉम्प्रो करते हैं कि कोर्ट के बाहर अगर हम बात कर लेते हैं कि हाँ इतने पैसे लेके जो है कोर्ट केस जो है अपना वापस ले लो, अगर उसमें जो है इंडेमनिटी होल्डर ने कोई भी पैसे दिए हैं तो वो जो है राइट रखता है इंडेमनिटी फायर से रिकवर कराने का सारा पैसा। लेकिन यहां भी वही एक बात कह दी गई कि जो है उतने ही पैसे जो है रिकवर करा सकता है जो कि प्रूडेंट मैन है। बेसिकली क्या है, जितने पैसे वो खुद के केस के लिए देता उतने ही पैसे सिर्फ वो रिकवर करा सकता है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो जो है स्पेशल जो ऑफिसर्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, जिसके दौरान हमें पता चलता है कि कितने पैसे जो है कॉम्प्रोमाइज में लगे हैं। आगे पढ़ते हैं। दिस राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू इंडेमनिटी होल्डर व्हेन ही पेड एनी अमाउंट अंडर कंप्रोमाइज एंटर्ड बाय हिम एंड ऑथोराइज्ड बाय इंडेमनिटी फायर। बेसिकली वही बात कही गई है। तो ये कुछ 3 राइट्स हैं
इंडेमनिटी होल्डर के पास, जो कि वो किससे रिकवर करा सकता है, इंडेमनिटी फायर से रिकवर करा रखा है। ये लिखा गया है सेक्शन 125 में। और एक्ट कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। जितने भी बच्चे मर्केंटाइल लॉ की ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ, आप ये बात अपने दिमाग में रट लीजिए कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 है, 1872। और इंडेमनिटी का जो सेक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है इग्नू के पेपर में, वो जो है प्रोफेशनल एग्जाम जैसे CA एक्सेट्रा के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं सेक्शंस। इसके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो सेक्शन आप ना भी याद करें तो चल जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 125 है, स्पेशल जो है केसेस होते हैं ये इंडेमनिटी के। तो आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट सेक्शन में वन डे रिवीजन जरूर देखें ECU 05 का, अगर आपने अभी तक नहीं देखा। आप जो है इस वीडियो को जो है देख लेंगे इन सारी प्लेलिस्ट को, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 70 to 80% मार्क्स इजीली चुटकियां बजा के जो है ले आएंगे। तो तब तक के लिए हमारे अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।